देखिए केजरीवाल के घर के नजदीक भी बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और वहां पर बाकायदा बैरिकेडिंग के जरिए जो सुरक्षा कर्मी है वो उनको रोकने के काम में लगे हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पर हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार आप देखिए बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और विरोधी सुरों में जो कहा जाए एक तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल विरोधी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और लगातार जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो कोशिश कर रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। और जिस तरीके से ये जो बीजेपी का मार्च है अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचा है और उसे रोकने की जो कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है उसकी सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो पूर्वांचल का अपमान बता रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल बयान दिया था उसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड्स पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो चढ़ के बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए प्रशासन के साथ धक्का मुक्की हो रही है कार्यकर्ताओं की और कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें और अरविंद केजरीवाल के आवास तक पहुंचे और वहां पर अपना विरोध दर्ज कराएं। लेकिन प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को यहीं पर रोका जाए। और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और विरोध दर्ज कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचलियों को लेकर के बयान दिया गया उसको लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है कि अपनी बात रखी जाए और पूर्वांचल के लोगों को ये संदेश दिया जाए कि बीजेपी के लोग उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं दिनेश प्रताप जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दिनेश जी, क्या कहेंगे ये मार्च और आप प्रोटेस्ट? देखिए, केजरीवाल जी ने जो पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का काम किया है उसके विरोध में आज पूर्वांचल के लोग उनके घर के सामने प्रदर्शन करने आए हैं और उनका कहना है कि हम लिट्टी चोखा खाएंगे लेकिन केजरीवाल को भगाएंगे, दही चूड़ा खाएंगे, केजरीवाल को भगाएंगे, हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। यही कहने के लिए आज पूर्वांचल के लोग सड़कों पर आए हैं। लेकिन अगर दिनेश जी बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने तो स्पष्ट कहा है कि सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों का विरोध बीजेपी करती है। देखिए, अभी जब केजरीवाल जी के पार्टी का जन्म नहीं था उस समय भी 93 में जब मदन लाल खुराना जी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने लाल बिहारी तिवारी जी को दिल्ली प्रदेश में जब सरकार बनी तो मंत्री बनाया था। और कि लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ता आगे बढ़ें। ये देखिए किस तरीके से जो प्रशासन के लोग हैं वो कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए जब कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर दिखाएं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि किस तरीके से बैरिकेड को हटाने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। ये देखिए बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। प्रशासन लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बैरिकेड्स को खींच रहे हैं, कार्यकर्ता खींच के ले जा रहे हैं और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। लगातार देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें रोकने की कोशिश सुरक्षा कर्मियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि जो बैरिकेड्स प्रशासन की तरफ से यहां पर लगाया गया था उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हैं वो कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आगे जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। और आप देखिए फिर एक बार कोशिश शुरू हो गई है आगे बढ़ने की और लगातार ये कोशिश जारी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता
और ये देखिए एक कार्यकर्ता आगे आ गया है और ये देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो निकल लिए हैं, यानी बैरिकेड्स को जो सुरक्षा घेरा था पुलिस का उसे तोड़ दिया है और तोड़कर आगे बढ़ गए हैं कार्यकर्ता। आप देखिए पहले लेयर की जो सुरक्षा थी उसे तोड़ दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और अब आगे बढ़े हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चंद कदमों की दूरी पर अरविंद केजरीवाल का घर है और ऐसे में ये जो कार्यकर्ता है बीजेपी के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल के आवास तक पहुंचेंगे? अब देखिए दूसरे बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। लगातार आप देखिए जो बैरिकेड्स पुलिस की तरफ से लगाया गया है उसे गिराने की, उसे तोड़ने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। लगातार आप देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये देखिए जो यहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, वाटर कैनन की गाड़ी, आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल अब प्रशासन कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाया जाए, यानी लगातार कोशिश जारी है। और देखिए किस तरीके से यहां पर बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहां से हटाया जाए, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर आप देखिए किस तरीके से डटे हुए हैं। दिनेश प्रताप सिंह आपको सामने नजर आ रहे होंगे, काफी बड़े नेता है पूर्वांचल के, और लगातार देखिए वाटर कैनन का छिड़काव यहां पर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें तितर बितर किया जाए ताकि ये प्रोटेस्ट जल्द से जल्द खत्म हो और जो बैरिकेड्स गिराने की कोशिश लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है उसे रोका जाए। और देखिए किस तरीके से फिर एक बार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैरिकेड्स को गिराते हुए नजर आ रहे होंगे, यानी एक लेयर की सुरक्षा तोड़ चुके हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता और दूसरे लेयर की सुरक्षा तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और आप देखिए किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी लगातार कोशिश जारी है कि जो सुरक्षा घेरा पुलिस की तरफ से तैयार किया गया वो सुरक्षा घेरा यहाँ पर हटाया जाए, गिराया जाए, ताकि जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ सके। और देखिए एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा गिराने में, तोड़ने में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए फिर आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों का अपमान अरविंद केजरीवाल ने किया है उसे बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही वजह है कि भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करके अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए बैरिकेड्स को गिरा दिया और उस पर चढ़कर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हम नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग? लगातार जो सुरक्षा घेरा है उसे तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, पुलिस रोक नहीं रही है क्या? पूर्वांचल वोट, पूर्वांचलियों का जो अपमान केजरीवाल ने कहा है फर्जी वोटर का, उन्हीं के वोट पे वो 10 साल दिल्ली में राज किए हैं। इस बार पूर्वांचल उनको दिल्ली से खदेड़ के रहेगा, बाहर करके रहेंगे हम सभी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सबसे ज्यादा अपमान पूर्वांचलियों का बीजेपी करती है। बीजेपी का, बीजेपी सम्मान कर रही है, पूर्वांचलियों का अपमान उन्होंने किया है। 500 रुपए देने का और यहाँ पे अस्पताल में इलाज करा के बाहर जाने का ये अपमान उन्होंने किया है। कल फिर अपमान किया है कि हम सब फर्जी वोटर हैं। यहाँ इतने समय से हम सभी पूर्वांचल सम्मान के लिए यहाँ रह रहे हैं और हम सबको फर्जी वोटर कर इस बार केजरीवाल को दिल्ली से बाहर खदेड़ के भगाना है। तो यानी आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स को गिरा करके और आगे बढ़ने की कोशिश जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स को गिरा दिया गया है। पूरी तरह से लगातार जो सुरक्षा घेरा है उसे तोड़ने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है और उनकी कोशिश यही है कि वो लगातार आगे बढ़े और अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर वो अपना विरोध दर्ज कराए। और आप देखिए कि किस तरीके से अब प्रशासन यहाँ पर
एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं को देखो हिरासत में लिया जा रहा है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से हिरासत में लिया जा रहा है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा, आप लोगों को हिरासत में लिया गया, क्या कहा गया? हम लोग जो है पूर्वांचल का जो अपमान किया केजरीवाल का, हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, जिसके कारण हम लोग हिरासत में लिए गए हैं। शांतिपूर्ण तो धरना नहीं था, 2 लेयर की सुरक्षा आप लोग तोड़ चुके हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जो पूर्वांचल को गाली बकेगा तो हम लोग इतना पानी नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करें, प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा क्या कहेंगे? आप लोगों को हिरासत में लिया गया, कोई नहीं, हम अपने पूर्वांचली के सम्मान के लिए जहां तक जाना होगा जाएंगे और पूर्वांचल के सम्मान भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा लाके रहेगा, ये हमारी कसम खा रखे हैं। भारत माता की। तो दर्जनों लोगों को हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि इस सुरक्षा घेरा को तोड़ा जाए और आगे बढ़ करके अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रोटेस्ट किया जाए। हालांकि अब चंद कदमों की दूरी रह गई है और शायद यही वजह है कि प्रशासन लगातार अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।